हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या हाल है नीट फाइटर्स। तो यार फाइटर ही बोलूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि नीट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अपने एग्जाम को हमने बढ़िया से उसके साथ फाइट करके उसको बीट भी तो करना है बॉस, ठीक है। तो यार आई होप सो कि आप यू ऑल आर डूइंग वेल, और बढ़िया प्रैक्टिस आपकी जा रही होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, और मैं कुछ बढ़िया फंडामेंटल ट्रिक्स आपको देता रहूंगा और आपकी हेल्प करूंगा यार, ठीक है। तो बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करते रहना, और जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर उस ट्रिक के डिपेंडेंट कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो फटाक से उसको बिल्कुल कम से कम टाइम में सॉल्व करना है वी फंडा अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, जल्दी से आप इसकी शकल देख लो यार, पढ़ लो इसको अच्छे से, फिर देखते हैं इसको विदाउट लेंथी कैलकुलेशन हाउ इजीली वी कैन सॉल्व। ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन, जस्ट रीड द प्रॉब्लम। उसने बोला है two masses A and B of 10 kg and 5 kg respectively as shown in the figure. They are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of the table. Okay, the coefficient of friction of A with the table is 0.2. Okay, the minimum mass of C that may be placed on A to prevent it from moving is equal to. ओके, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सिचुएशन हमने देख लिया, और किस तरीके से इसको पकड़ के उड़ाना है बस वो हमने चेक करना है, ठीक है। जल्दी से देखना, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी चीज है, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का ही कमाल चलता है। तो हम कोशिश करेंगे इस जो नीट में सबसे ज्यादा टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसमें फ्री बॉडी डायग्राम का भी यूज ना करें और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सके। ओके, तो देखते हैं यार सिचुएशन क्या है हमारे पास। ओके, तो यार उसने बोला है कि एक इस तरीके का सिस्टम बना दिया उसने, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसने बोला है कि दो मास है, एक टेबल पे रखा है, आप देख सकते हो क्लियरली, ये एक ब्लॉक है, ये टेबल पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, दैट इज आई थिंक 0.2 आपको दे रखा है। ओके, तो उसने नाम दिया इसको ए ब्लॉक है, उसने बोला ये 10 केजी का है, हमने बोला ठीक है। ओके, पहले इसको बना लो आप ध्यान से, फिर फटाक से उड़ाते हैं, ठीक है। और उसने बोला ये वाला जो ब्लॉक है इसको नाम दिया बी, और इसका मास दे रखा है 5 केजी। अब यार अगर ये ऐसे ही होता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो बोल रहे हैं कि मूव कर रहा है सिस्टम, बट वो बोलते हैं कितने मास का ब्लॉक सी इसके ऊपर रख दूं कि ये सिस्टम मूव ना करे, ये रेस्ट पे आ जाए। समझना, एक ब्लॉक और लिया जिसका नाम है सी, तो बताओ इसका मास कितना होगा, एम सी, सच दैट दिस सिस्टम डू नॉट मूव। ओके, ये मूव करे ही ना, पहले इसके रखने से पहले मूव कर रहा था, अगर इसको रख दूं तो ये मूव नहीं करेगा, तो बताओ कितने मास का ब्लॉक रखूं। दिस इज द सिचुएशन। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है आपने, उसके बाद इसको हैंडल करना है, आप ये ध्यान से देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज द वी फंडा अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली। ओके, सो लेट्स सी, नो फिगर डायग्राम, नथिंग, नो इक्वेशन, नथिंग। ओके, जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस, नाउ सी, आपने क्या करना है, बस एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, जो मास स्ट्रिंग की हेल्प से हैंगिंग पोजीशन पे होगा, है ना, इसको ध्यान रखना है, इसके मास को हम नाम देंगे, ये हैंगिंग पे है तो एम एच, जिससे आपको याद रहे कि यार ये हैंगिंग वाला ब्लॉक का मास है एम एच, और जो टेबल पे रखा है ये वाला ऑलरेडी, है ना, ये तो अभी रखा ही नहीं, तो रखना है, तो इसका मास हम मान लेंगे, जैसे इसका ब्लॉक का नाम ए है तो हम ए नहीं मानेंगे, हम इसको अपने अकॉर्डिंग नाम देंगे, टेबल पर रखा है तो इसको एम टी लेंगे। बस ये थोड़ा सा वी फंडा ट्रिक का प्रोसेस है, ये आपने फॉलो करना, फिर बहुत इजीली यू कैन सॉल्व, जिसे एक माइंड में आपका प्रोसेस रहेगा, और उस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप फटाक से उड़ा देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि जो थर्ड ब्लॉक है टेबल वाले ब्लॉक के ऊपर रखना है जिससे सिस्टम रुक जाए, तो भाई क्या करना है, तो थर्ड ब्लॉक यानी ब्लॉक सी का जो मास होगा दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट, कैसे करना, देख ध्यान से, आपने जो हैंगिंग पोजीशन वाला मास है वो लिख लेना है एज इट इज, और डिवाइड बाय जो टेबल पे रखा है उसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, यानी म्यू, ठीक है, और माइनस जो मास टेबल पे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड दिस इज योर वी फंडा ट्रिक, and you can solve the problem very quickly. You just put the values, you will get the answer without free body diagram, है ना, without making equations. Okay, so you just put now, एक बार समझ लो, तो ये mh है, mh मतलब जो ब्लॉक हैंगिंग पोजीशन में उसका मास ले लेंगे, तो दिस इज 5 एंड म्यू कितना दे रखा है 0.2, now you can see, okay, माइनस mt जो टेबल पर रखा हुआ है दैट इज 10,
ओके तो देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा 50 एंड दिस इज 2 -10 कम ऑन वेरी क्विकली एंड दिस इज 25 -10 एंड व्हाट इज दैट 15 यानी जो ब्लॉक सी है उसका मास 15 केजी होना चाहिए। अगर मैं 15 केजी का मास यहाँ पे रखूंगा तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा, चलते चलते रुक जाएगा, बट अगर इससे कम रख दिया तो फिर रुकेगा नहीं। तो दिस शुड बी द मास, ओके इतना होना चाहिए एटलीस्ट। ओके सो दिस इज योर करेक्ट answer and the required mass, you can say, you just check out the options. Okay, so how easily you can solve by using this trick, and you just remember this concept. Okay, you just remember, तो जो हैंगिंग पोजीशन पे मास वो लेना है और जो टेबल पे रखा हुआ है मास उसका जो फ्रिक्शन है उससे डिवाइड करके माइनस टेबल वाले मास को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके अब एक क्वेश्चन मैं और करूंगा जिससे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका, और उस टाइप के क्वेश्चन आने के काफी चांस नीट में, आप बढ़िया से प्रिपेयर करके जाएं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे और जल्दी से उसको तो हम चुटकी में उड़ा डालेंगे, ठीक है। ओके डियर एस्पिरेंट, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से रीड करो, इसका थोड़ा देखो बस, जो गिवन है इसमें फटाक से उड़ाना है आपने। उड़ाना है कैसे? ऐसे। नाउ यू सी, इतनी फास्ट आपने इसको सॉल्व करना है यार, फटाक से, बिल्कुल टाइम नहीं देना है, नहीं दे रहे हैं तो आप जस्ट क्वेश्चन को देखो और जल्दी से उड़ा दो। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है ना। सिचुएशन कुछ ये है, आप सिचुएशन देखिए, उसने बोला एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, ठीक है, ओके और एक स्ट्रिंग की हेल्प से इसको लटका दिया गया है। बस आप डायग्राम बनाएंगे, मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए मैं टाइम लूंगा। ओके उसने बोला इसका जो मास है दैट इज द मास, दिस इज m1, ये मास जो है ये 5 केजी है एंड ये जो मास है ये 10 केजी है। उसने नाम कुछ भी दिया हुआ मतलब नहीं है, उसने बोला इसके ऊपर और कितना मास का ब्लॉक पुट कर दूं, ये वाला, लेट्स सी दैट इज m3। ओके कि ये सिस्टम मूव ना करे, और यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको दे रखा है, व्हाट इज दिस, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.15। ओके तो कितने मास का ब्लॉक और इसके टेबल वाले के ऊपर रख दूं कि ये सिस्टम मूव ना करे। ओके ये बस आपने ध्यान रखना है कि ये जो हैंगिंग पोजीशन पे उसको हमने mh माना है और जो टेबल पर रखा है उसको mt, जिससे हमें याद रहे। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द वी फंडा इज दैट when we have to calculate the mass of the block which is capped on the block which is that is the block which is capped on a table। okay तो यार अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें मास निकालना उस ब्लॉक का जिसको हम टेबल वाले के ब्लॉक के ऊपर अगर रख दे तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। सो मैंने मान लिया थर्ड ब्लॉक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, हैंगिंग वाला ब्लॉक का मास डिवाइड बाय म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट माइनस the mass the block of the the mass of the block which is kept on the table, यानी टेबल वाला आप देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना दे रखा है 5, ये रहा देखो जो हैंगिंग पोजीशन पे, और म्यू कितना है 0.15 माइनस जो टेबल पर रखा है व्हाट इज दैट 10। सो ये आ गया आपका थर्ड ब्लॉक का मास। बस यार सॉल्यूशन कर लो यार, जस्ट कैलकुलेशन करनी है आपने। तो देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 500 एंड डिवाइड बाय 15 माइनस 10, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 5 से 351 यानी 100 बाय 3 माइनस 10, और कैलकुलेशन कर लो तो एलसीएम लोगे तो 100 माइनस 30, ओके दिस इज 70 बाय 3। नाउ दिस इज योर m3। ओके तो यार जल्दी से आ जाएगा m3, आप सॉल्व करोगे इसको तो व्हाट इज दैट इज 23.3 इतना केजी। ओके एंड ये इसका सॉल्यूशन बन गया। बहुत जल्दी, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, बस हमने ये रिलेशन याद रखना है और इसका यूज करके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्विकली। यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस। और दोस्तों अगर ऑप्शन में एग्जैक्टली नहीं है तो आपसे ये पूछा गया है कि हमें वो मास निकालना है जो उसके ऊपर रख दे, तो एटलीस्ट वो बोल रहा है मिनिमम तो इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। तो अगर ऑप्शन में नहीं है इसके आसपास का मास ढूंढो कौन सा है, तो ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं 18.3 है तो इससे कम है, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसने बोला 27.3 केजी, डेफिनेटली ये सही हो सकता है। 43 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10.3 तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। ओके तो द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेरी क्लोजेस्ट आंसर जो इसके आसपास है वो है 27.3 केजी। तो समटाइम इस टाइप से भी क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आई होप आपकी बहुत काम आने वाली है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपने डेफिनेटली क्रैक करके आना है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।